Hello everyone and welcome back to another video of this channel. And there are only 80 days left for BITSAT 2026, and to be honest, these 80 days are not less. They can be utilized very easily and they can be wasted very easily if you start to panic and if you don't know what to do at what time. So in this video I'm not going to give you any daily timetable. Instead I'm going to tell you that what phase of preparation is over and what phase of preparation is about to come and how you have to prepare in that phase. Let's start this video. So I'm going to tell you how you can prepare for BITSAT in an organized way. So the truth is, last 80 days are not a single phase. They as I have told in earlier videos also कि ये 80 दिन को हम 3 फेज़ में डिवाइड करेंगे. अगर आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको आपकी प्रिपरेशन को 3 फेज़ में डिवाइड करना है. ठीक है. द फर्स्ट फेज़ वुड बी डायरेक्शन फिक्सिंग, द सेकेंड फेज़ वुड बी एग्जीक्यूशन एंड स्पीड, द थर्ड फेज़ वुड बी कंट्रोल एंड बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस. सो दीज आर द 3 फेजेस जिसको हम इन 80 डेज़ को जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि इन 3 फेजेस में आपको क्या क्या करना है. लेट्स टॉक अबाउट द फेज़ 1. सो फेज़ 1 इज डिवाइडेड इनटू 25 to 30 days एंड इन 25 to 30 days में तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. यू हैव टू accept one thing that you cannot complete your syllabus perfectly in this 25 to 30 days. अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो, अगर कंप्लीट हो गया है then it is very nice, you can start on moving to revisions and mock test. बट अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है then you have to understand it कि तुम इन 25-30 दिनों में अपना सिलेबस परफेक्ट नहीं कर सकते. एंड BITSAT डजेंट इवन डिमांड अ परफेक्ट सिलेबस. BITSAT डिमांड्स अ यूजेबल सिलेबस, कि तुम कितना यूजेबल सिलेबस कवर कर सकते हो. इन BITSAT टाइम मैटर्स मोर देन डेप्थ. BITSAT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने डीप में नहीं जाते हैं जितना कि जेई वाले क्वेश्चंस होते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि तुम सिलेबस जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कवर कर लो. डेप्थ में जाने के बजाय तुम ये सारी चीज़ें एक बार कवर करने की कोशिश करो, बिकॉज BITSAT में डेप्थ इतना मैटर नहीं करती है. यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी. ठीक है. जो सिलेबस तुमने कंप्लीट नहीं किया है उसमें तुम्हें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यूजेबल कौन सा है और कौन सा नहीं है, जिसके लिए तुम्हें पास्ट ईयर के पेपर्स या फिर BITSAT की जो वेबसाइट है वहाँ पे तुम्हें सिलेबस मिल जाएगा. उस सिलेबस को नोट डाउन कर लो एंड उसमें से जो जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो ये 25 to 30 days में अपनी कंप्लीट कर लो. डोंट गो इनटू मच डेप्थ बट ट्राई टू कवर एवरीथिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन दैट PDF ऑफ दिस इन दैट सिलेबस की PDF. इस फेज़ में तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारे टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें तुम साथ साथ रिवाइज करते रहो, बट जो तुम्हारे टॉपिक्स वीक हैं उन्हें तुम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो. और जो जो चीज़ें तुमने टच नहीं की हैं अभी तक, एंड BITSAT की जो वेबसाइट है उसमें जो सिलेबस है उसमें वो चीज़ लिखी हुई है, देन ट्राई टू टच इट एंड ट्राई टू कवर दैट थिंग एज सून एज पॉसिबल और फिर उसको रिवाइज करते रहो. ठीक है. ऐसे तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि तुम्हें नहीं करनी है इज़ टू not compare your preparation to other people's preparation or to watch too many strategy video. I know I am also making one, but do not watch too many strategy videos कि तुम बस videos ही देखते रह जाओ and you don't have any time left for the preparation. अगर तुम्हारे syllabus लगभग complete हो गया, 70 to 80% complete हो गया, then you can start a new book if you want to. But अगर तुम्हारा syllabus अभी 40-50% ही complete हुआ है then don't start a new book. जो तुम्हारे टॉपिक्स अनटच्ड हैं अभी उन्हें ही करने की कोशिश करो. नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BITSAT यू मस्ट बी कमिंग अक्रॉस सम डाउट्स जो कि तुमसे नहीं सॉल्व हो रहे होंगे या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स से भी नहीं सॉल्व हो रहे होंगे. एंड यू मस्ट बी सीकिंग सम गाइडेंस फ्रॉम द सीनियर्स दैट वी द टीम ऑफ क्रैक इट हैव डिज़ाइंड और हैव स्टार्टेड अ फ्री मेंटोरशिप सेशन फॉर स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग BITSAT. देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप जिसमें बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं. यू कैन आस्क एनी ऑफ द डाउट्स एंड यू कैन आस्क टू एनी ऑफ द सीनियर्स फ्रॉम BITS और IITs. We will try to solve your doubts as much as possible. And for joining the telegram group, I'll drop the telegram group ka link in the pinned comment and in the description also, so you can check out that. And if you are searching for a good mock test ki series, then I would recommend you what I personally feel is the most affordable, relevant टेस्ट सीरीज़ इन द मार्केट राइट नाउ, विच इज़ द BITSAT टेस्ट सीरीज़ ऑफ क्रैक इट. इस टेस्ट सीरीज़ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं एंड इट इज़ हाईली रेलिवेंट, मेड बाय द BITSians एंड IITians, एंड आई थिंक इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट इन योर BITSAT प्रिपरेशन. एंड
Additionally, after every mock test you will get a personalized plan from the Bitsians for your preparation, ताकि अब तुम्हें पता चले कि यहाँ तुम्हारे वीक पॉइंट्स थे तो आगे तुम्हें कैसे कैसे सॉल्व करना है या फिर आगे तुम्हें कैसे कैसे प्रिपेयर करना है. You will get a detailed analysis of the mock test. You will get the video solutions of every questions which is there in the mock test and the personalized plan additional and the group which is free of cost irrespective तुम टेस्ट सीरीज ले रहे हो नहीं ले रहे हो. टेस्ट सीरीज आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गो फॉर द क्रैकेट की टेस्ट सीरीज. इट इज़ द बेस्ट and the first 10 students will get 30% off. So use the coupon muskan30 for it. अगर तुम क्रैकेट की वेबसाइट पर भी जाओगे तो तुम्हें जो पिछले साल जिन बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज़ ली थी उनका क्या क्या स्कोर रहा है या फिर उनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है उस टेस्ट सीरीज़ है वो भी तुम्हें मिल जाएगा. सो यू कैन सी हाउ रेलिवेंट इट इज़ फॉर बिटसेट की प्रिपरेशन. सो गो फॉर क्रैकेट की टेस्ट सीरीज़ एंड हैप्पी प्रिपरेशन. नाउ इज़ दी सेकेंड फेज़ जिसमें अभी हमने 30 दिन उसमें लगा दिए हैं. बचे कितने 50 डेज़ और उन 50 में से 25 डेज़ का फ़ेज़ 2 रखते हैं और फ़ेज़ 2 में तुम्हें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस. तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस फ़ेज़ 1 में भी करनी है बट नॉट दैट मच. फ़ेज़ 1 में तुम देख सकते हो 50-50 और 60-60 PYQs कर लो उन चैप्टर्स के, उनके MCQs कर लो. बट फ़ेज़ 2 में तुम्हें हर टॉपिक से टॉपिक वाइज भी और मिक्स्ड क्वेश्चंस भी एंड सब्जेक्ट वाइज भी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ तुम्हें इन सब टॉपिक्स के, इन सब चैप्टर्स के, इन सब सब्जेक्ट्स के PYQs की प्रैक्टिस करनी है फ़ेज़ 2 में. ये वो फेज़ है जहाँ पे तुम्हारी एक्चुअल बिटसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी एंड इसमें मॉक टेस्ट जो है वो ऑप्शनल नहीं है. अब तुम्हें मॉक टेस्ट परफॉर्म करने ही पड़ेंगे. ठीक है, इस फेज़ में तुम्हें you have to study less but you have to apply what you have studied more. You have to like practice questions and you have to analyze those questions कि तुम्हारा टाइम कहाँ गया है. अगर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम लगा है तो वो कहाँ लगा है. अगर तुम इस क्वेश्चन को कोई दूसरे अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे जिससे कम टाइम लगा तो वो अप्रोच क्या हो सकता है. ये सारी चीज़ें जो है वो ये तुम्हें ध्यान रखनी है. नाउ इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट एंड तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं एंड यू आर नॉट इम्प्रूविंग देम, तो एक गलती जो कि तुम कर सकते हो दैट इज़ नॉट एनालाइजिंग देम परफेक्टली. एंड अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं देन मैं ये कहूँगी कि मॉक टेस्ट आर नॉट देयर टू इम्प्रेस यू, दे आर देयर टू शो यू योर वीकनेस, ताकि तुम्हें ये पता चले तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, तुम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हो और तुम किन किन गलतियों को और सुधार सकते हो. ये सारी चीज़ें जो है ये मॉक टेस्ट एनालिसिस से पता चलेंगी. तो अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है. तुम्हें ये देखना है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और तुम कैसे उस मार्क्स को, उस स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो. इस फेज़ में जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, द थिंग विच आई हैव टोल्ड इन मैनी वीडियोज़ एंड ये मैं इस वीडियो में भी पहले बोल चुकी हूँ कि डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन या फिर योर मॉक टेस्ट के नंबर विद अदर पीपल्स मॉक टेस्ट के नंबर. सेकेंड, इफ़ यू आर गेटिंग लो स्कोर in mock test then don't judge yourself or don't self doubt yourself. Okay, every student is different and start analyzing the mock test and अपना personalized plan लेकर जो तुम्हें मिलता है उससे तुम प्रैक्टिस करो और अपना जो पर्सनलाइज प्लान मिल रहा है तुम्हें हर मॉक टेस्ट के बाद क्रैकेट के टेस्ट सीरीज़ में वो तुम फॉलो करो एंड ग्रेजुअली योर मॉक टेस्ट का स्कोर विल इम्प्रूव. धीरे धीरे टाइम के साथ में होगा. इफ़ यूल पैनिक देन कुछ भी नहीं होगा. सो यू डोंट हैव टू पैनिक. इफ़ योर प्रोसेस इज़ इम्प्रूविंग then your score will improve, and if your process is not improving, you are doing the same mistakes again and again, then definitely your score is not going to improve. Okay, now let's move to the phase 3 which is control and confidence building. अब जो तुम्हें मॉक टेस्ट करने थे, जो तुम करते आ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहे हो, ये तुम्हें कंटिन्यू रखना है. बट इन दिस यू हैव टू डू वन थिंग कि जो तुम्हारा प्रेफरेबल स्लॉट होगा जिसमें तुम बिटसेट देना चाह रहे होगे, बीट दोपहर वाला स्लॉट या फिर शाम वाला स्लॉट, उसी स्लॉट में तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की कोशिश करनी है. इसमें हो सकता है कि तुमने फेज़ 1 और फेज़ 2 में इंग्लिश और LR पे ज़्यादा फोकस ना किया हो. In phase 3 you have to definitely focus equally on English and LR and PCM. You don't have to keep them as optional, English and LR को. English and LR in BITSAT is very easy scoring and it is वेरी इजी टू स्कोर एंड वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग. बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते होंगे वो इंग्लिश और LR में रिपीट होते होंगे, स्पेशली LR में द सेम पैटर्न एंड द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो अगर तुम LR की पहले से प्रैक्टिस करके आ रहे हो तो बिटसेट में तुम्हें टाइम बहुत कम लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. द एग्जाम शुड फील फैमिलियर नॉट फ्राइटनिंग. सो इस बात का तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ये तभी होगा जब तुम मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे. फॉर मॉक टेस्ट आई हैव टोल्ड यू क्रैकेट की टेस्ट सीरीज इट इज़ द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ. फेज 3 में it is not the time to learn new formulas right now or learn new chapters right now. It is the time to revise,
do mock test or attempt mock test, analyze those mock test and see where are you going wrong, and then the same process repeats. यही करना है तुम्हें फेज़ 3 में. इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा, तुम्हारा जो एग्ज़ाम फियर है वो चला जाएगा. जो तुम पैनिक, अगर तुमने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा तो तुम एग्ज़ाम में जाके बहुत ज़्यादा पैनिक करोगे, बट अगर इफ़ यू आर प्रैक्टिस्ड इनफ देन एग्ज़ाम विल फील फेमिलियर. ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है देन लीव इट एंड मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन. अगर तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे एक क्वेश्चन पे, बाकी के सारे क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा. तो बाकी क्वेश्चंस करने का फिर तुम्हें टाइम पता नहीं मिले ना मिले. तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो. अगर वो नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, just move on to the another question. Okay, and this you have to keep in mind that one bad question cannot destroy the next 10 questions. ठीक है, you have to be controlled, you have to practice controlling your exam pressure or managing your exam pressure, और ये तभी होगा जब तुम mock test दोगे. And trust me, you are more prepared than you think. It is the truth. And stay focused, stay calm, stay controlled during the exam, and your BITSAT will be a huge success. And yes, if you have any other doubts, just drop it in the comments. I'll try to solve it related to the preparation. And अगर syllabus related कोई doubt है then do join that telegram group जिसका link pinned comment में है.